दोस्तों, अगर बच्चे पिज्जा और बर्गर खाने की जिद करते हैं तो ये खास तरीके का नाश्ता आप घर पे बना के देखिए। ये जो नाश्ता है जितना ही टेस्टी है उतना ही हेल्दी है और इसे खाकर बच्चे बिल्कुल भी पिज्जा बर्गर खाने की जिद नहीं करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसे हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसमें हम 1 छोटी चम्मच घी ऐड करेंगे। इससे जो हमारा नाश्ता है ना एकदम बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो यहाँ पे घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और अच्छे से मसलते हुए घी को हम आटे के साथ मिक्स करेंगे। बढ़िया से मिक्स करना है, घी जो है आटे में अच्छे से समा जाए। तो देखिए अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो आटे को अच्छे से मसलते हुए गूंथ लेना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी पराठे का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आटे को हमें गूंथ कर ले लेना है। तो ये हमारा जो आटे का डो है ना रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे और यहाँ पे हमने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने देना है। तो आलू जो है बढ़िया से मैश हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले। तो हम इसमें ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च को हमने कूट के लिया है। आप स्पाइसी जितना ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं या फिर बच्चे जो है तीखा नहीं खाते हैं तो काली मिर्च का फ्लेवर देकर भी आप बना सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथ की सहायता से बढ़िया से मिक्स करेंगे जिससे कि आलू में जो है ना सभी मसाले बढ़िया से मिक्स हो जाए और आलू में अगर कोई गुठलियाँ सी रह गई हो तो उसे भी मैश कर ले। तो देखिए आलू का डो रेडी हो गया है। हाथों को धोकर साफ करेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे। और फिर जो हमने ये आलू लिया है ना इसकी हम 4 बड़ी बड़ी सी इस तरह से टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो सभी जो है ये लोई हमें बराबर लेनी है और फिर इसे हम इस तरह से हाथों पे गोल करेंगे और इसकी हम टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। टिक्की जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, बहुत पतली नहीं बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने ये टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम प्लेट में रखेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है ये नाश्ता और खाने में ये बेहद ही टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी जो टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब इन टिक्कियों को हम सेक लेंगे। तो इसके लिए हमने नॉन स्टिक तवा रखा है। इस पे हम 1 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे और इसे इस तरह से चारों तरफ से लगाकर चिकना कर लेंगे। और फिर जो टिक्की हमने बनाई है ना वो तवे पे ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से सेकेंगे। तो इसका हल्का सा जो कलर है चेंज होने तक इसे हमें सेकना है। तो देखिए एक साइड से इसका जो कलर है ये चेंज हो गया है। इसे हम पलट लेंगे और फिर दूसरे साइड भी हम इसी तरह से कलर आने तक सेक लेंगे। तो ये हमारी जो टिक्कियाँ है ना दोनों साइड से एकदम बढ़िया से सीख चुकी है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से कम ऑयल में सेकने पे ना ये टिक्की जो है टूटती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेती है। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम जो आटा हमने गूँथ के रखा है ना, आटे का जो डो है एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार इस तरह से हाथ से मसल लेंगे और फिर इसकी हम लोई बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ना बड़ी बड़ी सी 4 लोई बनाकर लेनी है। चारों लोई हमें बराबर कर लेनी है। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और चकले पे लोई को हम गोल कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके और इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही पतली बनानी है। ब्रश की सहायता से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और फिर इस तरह से रोटी को हम एक साइड से उठाते हुए फोल्ड करेंगे। एक पतली सी पट्टी जैसे बनती है ना वैसे ही इसे हमें बनाकर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है और इसे हम बढ़िया से इस तरह से सेट कर लेंगे हाथ से हल्के से प्रेस करते हुए। और फिर नाइफ की सहायता से ना इसे हम बीच से इस तरह से काट कर और 2 भाग में कर लेंगे। हमें सेंटर से काट के अलग कर लेना है। और फिर ये जो कटी हुई पट्टी है ना इसको हम इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे और टिक्की के जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें घुमाकर और फिर ये जो है इसे हमें नीचे इस तरह से सेट कर लेना है। ऊपर से प्रेस करेंगे और फिर
इस पे हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे तो ये पूरी के शेप में आ जाएगा। लेकिन पूरी जितना ये पतला नहीं होगा, पूरी से ये थोड़ा सा मोटा होगा क्योंकि इसकी जो लोई है हमने थोड़ी बड़ी ली है। तो देखिए एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया। बाकी इसी तरह से हमने ये जो दूसरा है इसे भी रोल करना है। रोल करने के बाद से इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर हल्के हाथ से बेलन चलाकर इसे हम पूरी के शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता गेहूं के आटे से बना हुआ है और इस नाश्ते को अगर बना के आप बच्चों को खिलाते हैं ना तो यकीन मानिए ये जो नाश्ता है हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा। इसे बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को ये बेहद पसंद आएगा और बच्चे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें ये नाश्ता नहीं खाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरी जो है रोटी बनाकर तैयार की और इसी भी हम इसी तरह से फोल्ड करके और पूरी के शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी जितना बचा हुआ डो है ना सबकी हम पूरियां बनाकर रेडी करेंगे। तो हमने सभी पूरियां जो है रेडी कर ली। अब इन पूरियों को हमें फ्राई नहीं करना है, इसे हम सेकना है तवे पे। तो इसके लिए पैन को गरम कर लेंगे, पूरियों को ऐड करेंगे और जैसे हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से पलटते हुए सेकना है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये फूले नहीं है, ऊपर से हमें इस तरह से प्रेस करते रहना है और इसे हमें एकदम क्रिस्पी कुरकुरा होने तक सेकना है। दोनों साइड से इसे हमें कंटिन्यू इस तरह से थोड़े थोड़े समय पे पलटते रहेंगे ना तो एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी कुरकुरा बनेगा। ब्रश की सहायता से इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, घी या बटर जो भी आप पसंद करते हैं लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो और फिर इस तरह से पलट के दूसरे साइड भी लगाना है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाना है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना है। और फिर पलटते हुए इसे हमें बढ़िया से सेक लेना है। तो देखिए एकदम ये परफेक्ट सीख चुका है और एकदम ये खस्ता बना हुआ है। इसे हम निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और बाकी की बची हुई पूरियां है ना उसे भी हम पैन पे ऐड करेंगे और इसे भी हम सेक लेंगे। तो देखिए हमने सभी पूरियां जो है सेक के ले लिया है। अब हम इस पे ना सॉस लगाएंगे। तो हमें क्या करना है कि 4 पूरी पे ना एक एक छोटी चम्मच सॉस लगाना है और जो 4 पूरी है ना उस पे हम एक एक छोटी चम्मच मेयोनीज लगाकर तैयार करेंगे। अगर मेयोनीज ना हो तो आप सभी पूरियों पे सॉस भी लगा सकते हैं। और इस तरह से अच्छे से लगाने के बाद से ना जो आलू की हमने टिक्की बनाई है ना इसे हम पूरी पे इस तरह से रख लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है थोड़े से कटे हुए प्याज और टमाटर। इसको हम इस तरह से एक एक प्याज के और टमाटर के जो स्लाइसेस है ना टिक्की के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर जो मेयोनीज लगाई हुई पूरी है ना इसके ऊपर से इस तरह से हम कवर कर लेंगे। तो देखिए देखने में बिल्कुल ये बर्गर के शेप में आ गया है और खाने में भी बिल्कुल स्वादिष्ट लगता है क्योंकि पूरियां जो है एकदम खस्ता बनकर तैयार हुई हैं और आलू की जो टिक्की है वो भी एकदम चटपटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम हेल्दी तरीके से हमारा ये जो नाश्ता है बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।